अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। मन, आत्मा, शरीर की एकरूपता का नाम योग होता है। योग से हम अपने आप को अस्तित्व से जोड़ते हैं, इस प्रकृति से जोड़ते हैं। योग हमें एक नया जीवन और हमारे जीवन में संतुलन कैसे स्थापित हम कर सकें, वो हमें योग सिखाता है। आज हमने कोशिश की है कि हम सभी के जीवन में योग को हम प्रारंभ करें। कम से कम 15 मिनट हम सभी अपने लिए दें, योग के लिए दें। उसके लिए हमारे नौगांव संभाग की सुप्रिया अवस्थी के द्वारा एक छोटा सा वीडियो हमने तैयार करवाया है। इसको ध्यान से देखें और 2-3 योगाभ्यास जो हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उनके द्वारा हम योग को अपने जीवन में प्रवेश करें। योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म में कुशलता ही योग होता है। तो योग के माध्यम से उस अपने कर्म में हम कुशलता प्राप्त करें। सभी कर्म योगियों को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुप्रिया अवस्थी, भारतीय डाक सेवा नौगांव उप संभाग, छतरपुर संभाग, मध्य प्रदेश परिमंडल की ओर से आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जा रहा है। इन 7 वर्षों में करोड़ों भारतीयों ने हमारी इस महान परंपरा को अपने जीवन में अपनाया है। ऐसे ही हम कर्मचारियों ने भी योग को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। आज हमारा एक और प्रयास, जिससे वे लोग जो योग को नहीं समझ सके हैं, ना ही अपने जीवन में योग को अपना सके हैं, वे योग की तरफ एक कदम बढ़ाएं व अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग हमारे शरीर, मन व आत्मा को एक करता है। योग हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। आजकल हम लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जिस कारण हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। योग करने से हमें वही शांति मिलती है और हम वह जीवन जी सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिया था। हमारी सरकार ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल से ट्रेनिंग दी है व बुकलेट्स भी जारी की हैं, जिसमें सामान्य योगा अभ्यास के बारे में बताया गया है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, हमारे कर्मचारियों को योगा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, कुछ सामान्य योगा, सिंपल योगा बताऊंगी, जिससे वे लोग जो अपने जीवन में योग को नहीं अपना सके हैं, वे लोग योग से जुड़ सकें व योग की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकें। यहाँ पर मैं कुछ सिंपल योग अभ्यास की जानकारी दूंगी, करके बताऊंगी, जो कि कहीं भी कभी भी किए जा सकते हैं। वैसे तो हमारे योग दर्शन में, योग में, प्राणायाम में अष्टांग योग की बात की गई है। मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब मैं आप सभी को ओम चैंटिंग के बारे में बताऊंगी, जो भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खोज है। ओम, ओम वर्ड में 3 शब्द हैं, आ, उ, मा। इन तीनों का उच्चारण हमें बराबर समय देकर करना होता है। देखिए, मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, इस तरीके से बैठना है और इस मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, और सांस को लेने, खींचना है, फिर छोड़ना है ओम का उच्चारण करते हुए। देखिए कैसे, ओ। पीठ सीधा होना चाहिए आपका। इस तरीके से हम ओम चैंटिंग करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बड़ी खोज है भारतीय दर्शन की। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम की। यह एक बहुत सरल व फ़ायदेमंद प्राणायाम है।
देखिए कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को ऐसे कीजिए एंड ऐसे लेफ्ट से अब हम सांस लेंगे जोर से, फिर हम छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। मैं करके बताती हूँ, देखिए। अब राइट से लेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ेंगे, देखिए कैसे। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इससे आप अपने लाइफ में योगा से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, देखिए। जोर से सांस लेना है, फिर सांस छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सहेल। ये भी 5 मिनट ही कीजिए। ये छोटी छोटी से प्राणायाम हैं जिसके से आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है, कोई आसन करना है, तो सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा आसन है जिसकी जानकारी आपको कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगी। तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली सूर्य नमस्कार कीजिए और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। इस तरीके से आप लोग योग से जुड़ सकते हैं। और अगर आप योग की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आप ये समझिएगा आपने अपने जीवन में आनंद व शांति का मार्ग चुन लिया है। आज योग दिवस के दिन आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी प्रतिज्ञा कीजिए कि प्रतिदिन 15 मिनट अपने आप को देंगे और आप लोग योग करेंगे। देखिए परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन परेशानियों को आने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे संतुलित करके रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है, यह हमको योग सिखाता है। तो आप सभी योग से जुड़िए और अपने जीवन को सहज बनाइए। आप सभी को योग दिवस पर फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे उपसंभागीय निरीक्षक महोदय विनय सर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी को योग के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहन दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत परिवार सहित शुभकामनाएं। अधीक्षक डाकघर छतरपुर होने के नाते मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि योग दिवस के अवसर पर आप सभी लोग योग को जन जन तक पहुंचाएं एवं कम से कम 15 से 20 मिनट का समय अपने आप को भी प्रदान करें। अपने आप को प्रदान करते हुए एम का उच्चारण करें, साथ ही अनुलोम विलोम करें, जिससे आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। अपने दैनिक कार्य एवं शासकीय कार्य को अच्छे से निपटान कर सकते हैं। अंत में पुनः आपको योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।